नमस्कार दोस्तों। आज जो बात होगी वो होगी तुला राशि। तुला राशि जून माह 2025। जैसा कि आप लोग चार्ट देख रहे हैं, पंचम भाव में जो है राहु है, छठे भाव में शनि है, सप्तम में शुक्र है, अष्टम में सूर्य के साथ बुध है, नवम में यानी भाग्य भाव में गुरु है, दसम भाव में इस समय मंगल विराजमान और 11वें भाव में केतु है। सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए ये बनने जा रही है दोस्तों कि मंगल जो है 7 तारीख को सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके 11वें भाव में। वहीं पे बुध जो है 6 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। इसी प्रकार से सूर्य भी 15 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि। कुछ इस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन है और साथ में जो ग्रहों की स्थिति है वो ये बनी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज है जिससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय जो आपके दुश्मन है वो आपको बहुत जगहों से परेशान कर सकते हैं। खास तौर से अगर आप नौकरी में हैं तो जैसे आपके जो नीचे वाले कुलीग वगैरह हो गए, या हो सकता है आपके बॉस भी हो, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करते हुए नजर आए। लेकिन इसका एक ही उपाय है दोस्तों, वो ये है कि आपको शांति से इस समय को निकलने देना है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हैं तो समस्याएं आपके साथ ही हो सकती है, यानी कि पैदा हो जाएगी। तो आप लोगों को जो सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है वो यही है कि किसी के साथ भी ज्यादा वाद विवाद में ना पड़े। खास तौर से जो नौकरी पेशा लोग, बाहर आप कहीं हो और वहां पे विवाद हो जाता है, थोड़ी सी दूरी बना के रखें आप लोग। सेहत में थोड़ा सा एक दिक्कत आ सकती है, आप लोगों को कोई बीमारी ऐसी आ सकती है आपके जीवन में जो थोड़ा सा लंबा चले, जैसे शुगर की बीमारी होगी या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उससे कोई इंजरी ऐसी हो जाती है जो पूरे जीवन भर आपके साथ रहती है। खास तौर से जो पैरों में दर्द होता है, घुटनों में, जिसे गठिया भी बोल देते हैं, तो इस तरीके के जो दर्द है ये लंबे समय के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे इस साल इस साल क्या 2.5 साल तक आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि आप लोगों को मीठा थोड़ा सा कम पसंद होता है, लेकिन फिर भी मीठे से थोड़ा सा परहेज करके रखें, दूरी बना के रखें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो राशि स्वामी है वो आपके सप्तम भाव में, यहाँ पे पुरुषों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो उनकी पत्नियां हैं उनकी सेवा काफी करेंगी, जो आपके लाइफ पार्टनर है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ना थोड़ा सा एक दूसरे से जो आपस में पति पत्नी के बीच का रिश्ता है उसे मधुर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ेगा, दोनों को, पति को भी और पत्नी को भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आराम जहां मिलने लगता है वहां पे आदमी ना कामचोर हो जाता है थोड़ा सा। व्यापार में आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो ज्यादा आराम की तरफ ना भागे, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है। और इस समय अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी भूल चूक करी, यानी कि कुछ भी आप लोगों ने ऐसा करा आराम में आ गए, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों को जितना हो सके उतनी मेहनत करनी। बहुत ही अच्छा समय है ये माह आप लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पे जीवन में आपके देखा जाए तो कोई ना कोई नया जीवन साथी प्रवेश कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक चीज और है कि क्योंकि जब मंगल यहाँ पे पहुंच जाएंगे 7 तारीख को 11वें भाव में, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
एग्जाम वगैरह में तो आप लोगों को सफलता मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रेम संबंध में है तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि एकदम से आपका रिश्ता जो है वो खत्म हो। सावधानी काफी बरतनी। और अगर किसी का बच्चा 12th के आसपास है तो उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है यहाँ पर। या 12th से ऊपर हो चुका है, उसे थोड़ी सी उसकी संगत का ध्यान रखें कि किस संगत में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बच्चे के साथ, यानी कि उसकी संगत को लेकर। तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव में जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, सूर्य के साथ बुध है, लेकिन उनकी दृष्टि दूसरे भाव पे भी है। तो देखो, धन के मामले में आप लोग काफी ज्यादा यहाँ पे कहा जाए भाग्यशाली। थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन आपके जो फ्यूचर भविष्य के प्लान है या योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आप लोगों के सामने। गुरु त्रिकोण में है राहु के साथ, धर्म त्रिकोण में। तो यहाँ पे आप लोग ना अचानक से कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप धर्म की तरफ आपका झुकाव कुछ ज्यादा ही हो जाए। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आदमी कई बार ऐसा हो जाता है कि जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे छोड़ने की कोशिश करता है अध्यात्म की ओर जाने की राह पर। तो यहाँ पे आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। अध्यात्म भी उतना ही अच्छा है गृहस्थ में जितने की जरूरत होती है। गृहस्थ में अगर आप लोग अध्यात्म को ज्यादा महत्व देते हो तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहले गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद ही अध्यात्म। बहुत अच्छी बात है कि गुरु यहाँ पे आप लोगों के लिए विराजमान है भाग्य भाव में। भाग्य आपका काफी अच्छा रहेगा, उसमें कोई शक नहीं। 7 तारीख तक जब तक मंगल दसम भाव में, क्योंकि नीच राशि में, तो यहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़ने में कठिनाइयां पेश आएंगी काफी ज्यादा। कुल मिला के देखा जाए तो आपके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों को जो उपाय करना है दोस्तों, वो मंगल का उपाय करना है। अगर आप लोग, वैसे तो ये मंगल का साल है और हर राशि वाले को चाहिए कि वो इस साल मंगल के उपाय ज्यादा से ज्यादा करें। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है इस समय, गुड़ और चना हर मंगलवार को बंदरों को जो है खिलाएं। सबसे अच्छा उपाय। इससे जो परेशानियां आपके जीवन में आएंगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूर होती हुई जाएंगी। आपको उन परेशानियों के संदर्भ में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली एक उपाय है, साधारण सा उपाय, इसे कर लेते हैं तो इससे आप लोगों को और भी फायदे होंगे, क्योंकि धन भाव में पहुंच जाएंगे मंगल, आय भाव में, जहां से धन आने की संभावनाएं होती हैं। और वो पहुंचेंगे किसके पास? केतु के पास। केतु क्या है? केतु वो है जब अपने स्वामी के साथ मिल जाए, खास तौर से, यानी गुरु चेला अगर मिल जाए तो धमाल मचा देंगे। उतना धन जितना आपने सोचा भी नहीं। लेकिन इसके लिए एक और सावधानी बरतने की आवश्यकता है दोस्तों, वो ये है कि आप लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में, यानी कि आप कहां से कितना धन कमा रहे हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यानी कि 1.5 साल तक तो कम से कम, क्योंकि जब तक केतु 11वें भाव में रहेगी, जहां आपने ये बता दिया कि धन कहाँ से आ रहा है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, दोस्तों, कोई भी हो, किसी के साथ भी अपनी कमाई के जो रास्ते हैं
वो आप लोगों को शेयर नहीं करनी, नहीं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हो सकती। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो गुरु चेले की जोड़ी बनेगी वो आपके लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी धन के मामले में। यानी कि इतना धन मिल सकता है आपको कि एक तरीके से कहते हैं ना, जीवन भर के लिए ज्यादा हो जाए, तो इतना धन भी मिल सकता है। बस आप लोगों को जो मैंने बात बताई है उसका ख्याल रखना है और साथ ही साथ मंगल के उपाय करते रहने हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम पसंद आए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और आप सभी को भी हमारा जय श्री राम।